क्या तुम्हें लगता है कि कांग्रेस तुम्हारे लिए सड़कों पर उतरी है? अरे ये संविधान को बचाने निकले हैं जिसके खुद के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में 70 साल से राष्ट्रगान नहीं हुआ। अरे ये कांग्रेस जिसके अपने शासनकाल में 55 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई फास्ट कोर्ट ट्रैक जैसा कानून बना है। छात्रों के नाम पर गुमराह करके दंगे कराना, अराजकता फैलाना, क्या यही आंदोलन है? ये लोग देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं, विदेशी पैसों के दम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। और जो आज सीजेपी एजुकेशन के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एजुकेशन प्रोटेस्ट है, वे आखिर किस बात की मांग कर रहे हैं? इन दंगाइयों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, लेकिन नारे लगा रहे थे ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, आरएसएस मुर्दाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सीता के पति का नाम जैसे विवादित और भड़काऊ नारे। प्रोटेस्ट की आड़ में अगर देश विरोधी नारे लगाए जाएंगे तो इस्तीफा तो दूर की बात है, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। आज के जो युवा बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो ये मत भूलो, ये वही बीजेपी है जिसने धारा 370 हटाई। कांग्रेस ने उस समय विरोध किया। राम मंदिर बनाया तब कांग्रेस ने विरोध किया। सीए आया तब विरोध किया। 3 तलाक पर कानून बना तब विरोध किया। आयुष्मान भारत आया तब भी विरोध किया। सीडीएस बना, एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर आया, घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई, ईवीएम पर भी विरोध किया। हर मुद्दे पर कांग्रेस विरोध करती रही है और आज तुम्हें लगता है कि कांग्रेस तुम्हारे लिए सड़कों पर उतरी है। और जो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं वो ये ना भूले, उन्हें निशाना बनाने की वजह सिर्फ नीट पेपर लीक नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने किताबों से मुगलों के इतिहास को कम किया है, भारत की सभ्यता और संस्कृति को पाठ्यक्रम में जगह दी है। भारतीय वीरों की गाथाओं को जोड़ने, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे आधुनिक सैन्य अभियानों को शामिल करने और मराठा, चोल और मौर्य जैसे प्रमुख भारतीय राजवंशों को अधिक महत्व देने की पहल की है और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आखिर ये कैसा प्रदर्शन है? कौन सा शांतिपूर्ण आंदोलन है जहां महिला पत्रकारों से बदतमीजी होती है, पुलिस पर हमला किया जाता है और इन दंगाइयों की वजह से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद पड़े रहे हैं और फिर भी पीसफुल प्रोटेस्ट बताया जाता है? ये ईरान के लिए रोएंगे, फिलिस्तीन के लिए रोएंगे, लेकिन अपने ही देश में रहकर देश विरोधी बातें करेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, बजरंग दल मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद जैसे नारे लगाएंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे और जब हम अपने देश में धर्म और संस्कृति के लिए बोलेंगे तो अंधभक्त कहा जाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसा अंधभक्त बनना 100 गुना बेहतर है बजाय एक नमक हराम, गद्दार या आतंकवादी बनने से। एक बात और, अगर कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ती है तो एक सवाल का जवाब दीजिए, 1947 में तो बीजेपी थी ही नहीं, फिर धर्म के नाम पर एक देश के 2 टुकड़े किसने करवाए? अरे तुम हिंदू होकर हिंदू धर्म को गाली दे रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं, अपना असली बाप ढूंढने की जरूरत है। बी मैच्योर गाइस, डोंट गेट इजीली मैनिपुलेटेड बाय वाचिंग 20 सेकंड रील।